दोस्तों आज यानी कि 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे के नए नियमों की, क्योंकि रेलवे ने इस बार कुछ ऐसे बहुत बड़े बदलाव किए हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। अगर आप इंडियन रेलवे से सफ़र करते हैं या ट्रेन टिकट बुक और कैंसिल करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपका पैसा नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि 1 अप्रैल 2026 से हमारे रोजमर्रा के जीवन और वित्तीय लेन देन से जुड़े 7 महत्वपूर्ण नियमों में भी बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार, आरबीआई और रेलवे ने बैंकिंग, टैक्स और यात्रा से जुड़े नए प्रावधान लागू कर दिए हैं। इन सभी बदलावों का सीधा असर आपकी मासिक बचत, खर्च करने के तरीके और डिजिटल सुरक्षा पर पड़ने वाला है। और हमेशा की तरह मैं आपको हर एक चीज सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जहां एक और इंडियन रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियम में बदलाव किया है और बोर्डिंग पॉइंट वाला नया नियम लागू किया है, वहीं हाईवे पर सफर करना और एटीएम से बार बार पैसे निकालना अब महंगा साबित हो सकता है। यूपीआई की लेन देन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है यूपीआई से किसी को पैसे भेजना। इसके अलावा पैन कार्ड की सुरक्षा और इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया को भी पहले से अधिक ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाया गया है, जो मैं आपको आगे विस्तार से सारी चीजें बताने। बात करते हैं पहले रेलवे का। तो रेलवे के आज से लागू नए नियमों के तहत अब कंफर्म टिकट को ट्रेन छूटने से कम 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही आपको रिफंड मिलेगा, वरना आपको रिफंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपका गाड़ी खुलने का जो समय है उस समय के 8 घंटे के भीतर आप कैंसिल करते हो तो। बता दूं कि पहले ये समय सीमा जो है 4 घंटे का था, ये नियम आज से लागू होने वाला है 8 घंटे वाला। रेलवे का मानना है कि इस नए नियम से अंतिम समय की अफरा तफरी कम होगी और खाली सीटें अन्य जरूरतमंद यात्रियों को समय पर मिल सकेंगी। मतलब चार्ट बनने का समय पहले 4 घंटे का था, अब 8 घंटे का कर दिया गया है। 8 घंटे पहले चार्ट बन जाएगा, यानी कि इसका फायदा कुछ इस तरह से वेटिंग वाले या आरएससी वाले पैसेंजर्स को होने वाला है कि पहले उनको 4 घंटे पहले पता चलता था कि उनका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं, अब उनको 8 घंटे पहले पता चल जाएगा कि वो इस टिकट से यात्रा कर पाएंगे या नहीं, यानी कि 4 घंटे एक्स्ट्रा उनके हाथ में है, जिससे वो कोई दूसरा फैसला कर सकते हैं अगर उनका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि अब बोर्डिंग पॉइंट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आप ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से मात्र 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन ऑनलाइन बदल सकते हो। पहले ये सुविधा सिर्फ 4 घंटे पहले था, यानी कि चार्ट बनने के पहले ही आप ये कर सकते थे। अब आखिरी समय में प्लान बदलने पर भी आपकी सीट सुरक्षित रहेगी और सफर पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। दोस्तों अब नजर डालते हैं अन्य कुछ चीजों पर जिसका असर हम आम आदमियों के जेब में तगड़ा पड़ने वाला है आज से। अब अगर आप बिना कार्ड के एटीएम से यूपीआई के जरिए पैसे निकालते हो आज या आज के बाद से, तो सावधान हो जाए। बैंक अब इन ट्रांजैक्शंस को भी आपके महीने के फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस की लिमिट में गिनेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपकी फ्री लिमिट खत्म हो गई तो यूपीआई से कैश निकालने पर एटीएम मशीन से भी आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने अब हर डिजिटल पेमेंट के लिए सेकंड लेयर सिक्योरिटी मैंडेटरी कर दिया है। अब हर ट्रांजैक्शन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, यानी अब ओटीपी के साथ साथ आपको अपने फोन का पिन, बायोमेट्रिक या फेस आईडी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है पैसों को भेजने के लिए। हालांकि यूपीआई में पिन और सिम बाइंडिंग के कारण यह सुरक्षा पहले से मौजूद है, लेकिन अब अन्य डिजिटल वॉलेट और पेमेंट गेटवे पर भी इसे सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि आपका पैसा किसी भी स्थिति में गलत हाथों में न जाए, सुरक्षित रहे। पैन कार्ड की सुरक्षा के लिए पैन कार्ड पर कुछ नए नियम लागू किए गए। नया पैन कार्ड बनाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड से जैसे पहले बन जाता था, अब नहीं होगा। नए नियम के तहत नया पैन कार्ड बनाने के लिए अब आवेदन के समय, यानी कि जब आप एप्लीकेशन देंगे उस समय वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या 10वीं की मार्कशीट जैसे अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ ये भी है कि आपके पैन कार्ड पर वही नाम प्रिंट होकर आएगा जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है। इससे पहचान की चोरी और फर्जी पैन कार्ड बनवाने जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। अगर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो जान ले NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग के सालाना पास की कीमत जो कि पहले था 3000, उसको बढ़ाकर अब 3075 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अब टोल प्लाजा पर कैश से भुगतान की सुविधा पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब आपको अनिवार्य रूप से फास्टैग, यूपीआई या QR कोड के जरिए ही डिजिटल पेमेंट करना होगा। कैश की जिद अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस पर भारी जुर्माना या दोगुनी फीस भरनी पड़ सकती है। ये नियम भी आज से ही लागू होगा। आज से देश में नया इनकम टैक्स कानून प्रभावी हो गया है, जिसने पुराने जटिल सिस्टम की जगह ले ली है। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के भ्रम को खत्म कर सिर्फ एक टैक्स ईयर रखा गया है।
टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ITR 3 और ITR 4 भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। इससे छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को अपना टैक्स रिटर्न सही समय पर और बिना किसी दबाव के भरने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये थे 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए वो सभी बड़े बदलाव जो सीधे आपकी जेब, आपकी यात्रा और आपकी डिजिटल लाइफ पर असर डालने वाले हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इन नियमों को समझकर समझदारी से चलेंगे या फिर अनजान बनकर नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं बल्कि सही जानकारी है। और जो इंसान अपडेट रहता है वही हर नुकसान से बचता है और हर मौके का फायदा उठाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की पूरी सच्चाई और सही तरीका समझाया जाता है, वो भी हमेशा की तरह बिल्कुल आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, समझदार बनिए और इंडियन रेलवे के नए नियमों का सही फायदा उठाइए। जय हिंद।